एक दो तीन, फिर आओ। एक दो तीन। इटोएल फैमिली, मैं हूँ डीजे जॉयमीन। इटोएल का मतलब होता है सितारे फ्रेंच लैंग्वेज में। और आज मैं आप सभी को एक खास कहानी सुनाना चाहती हूँ। क्या आप लोगों ने कभी सुना है रेड थ्रेड की कहानी? रेड थ्रेड की कहानी यही है कि दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, उनके छोटी उंगली से एक लाल धागा बंधा होता है और ये धागा ना तो खुल सकता है, ना ही किसी और की उंगली में बंधा जा सकता है, चाहे कोई जितना भी कोशिश कर ले। क्या ये बात कमाल की नहीं है? मुझे लगता है कि अभी आप सभी अपनी पिंकी फिंगर को देख रहे होंगे। चलिए अब अपनी पिंकी फिंगर यानी कि छोटी उंगली उठाइए और देखिए आप किसके लिए बने हैं। तो बताइए कैसा रहा? आपको अपनी सोलमेट मिला? चलिए अब एक ऐसा गाना सुनते हैं जो आज के मूड के लिए परफेक्ट है। 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 या तुम, हे लड़के, मेरे तुम्हारा जूता जूता पकड़ो, रुकी पकड़ो, रुकी। 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 आपकी सारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिबालिश किया
तुमने पहले बताया क्यों नहीं? क्या तुम सीरियस हो? मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। जनरल मैनेजर जियोन जांगकुक, तुमने क्विट करने के बाद का कोई प्लान बनाया है? तुम जानते हो तुम्हारे हाथ सबसे खूबसूरत लगता है जब तुम पैसे गुनते हो। तो सपना देखना छोड़ो और जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। पर बातें नहीं है। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? हे काम तुम्हारे गिफ्ट समझ के मुझे दे दो तुम्हारे रिजाइन से पहले। अमाउंट ज्यादा नहीं है पर केस थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका सही रहेगा। आजकल के लड़के को मैनर्स की कोई भी आइडिया नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता कि गिव एंड टेक क्या होता है। ओह नो! जल्दी करना होगा, जल्दी करना होगा, टाल, जल्दी कर। तुझे अभी फटना तो। मम्मी, आज आपका दिन अच्छा हो। हैप्पी मेरा पति, हैप्पी डे। ओ ओ ओ हाँ हाँ। वो बंदा कहाँ रहेगा? ओह, अब आया। साले हमेशा की तरह आज भी लेट आया है तू। तुम आ गए। 5, 6, 7, 8 टर्न किक, रोल अराउंड, बाहें ऊपर, किक और रोल। बस करो। किम डाय होंग, तुम इम्पॉसिबल हो। माफ करना, क्या कहा? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अब से मैं अपना फ्री टाइम तुम्हारा हेल्प करने में वेस्ट नहीं करूंगा। प्लीज जांगू, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे एटीट्यूड को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे भी ऑडिशन में सिर्फ एक स्पॉट है, सिर्फ एक। मैं अपना वक्त और वेस्ट नहीं करना चाहता। अब तुम अकेले प्रैक्टिस करना। मुझे बस तुम्हारे साथ डांस करना अच्छा लगता है। और याद है तुमने कहा था हम दोनों एक दूसरे से ईमानदारी से कॉम्पीट करेंगे। तुम कितने इनोसेंट हो। वैसे भी तुम्हारा डांस कोई स्टोरी नहीं बताता। कितना अच्छा लग रहा है वापस कॉलेज आकर इतने दिनों के बाद। वैसे तुम कॉलेज गए थे क्या? नहीं, और तुम? कहाँ यार, मैं तो बस मिडिल स्कूल ग्रेजुएट हूँ।
ये जगह कितना अच्छा है। तुम्हें ठंड नहीं लग रहा? नहीं, मेरे बॉडी में ज्यादा हीट है। मैं पूछ कर आता हूँ डांस डिपार्टमेंट कहाँ पर है। एक्सक्यूज मी जी? डांस डिपार्टमेंट कहाँ पर है? उधर नीली वाली बिल्डिंग में। कहाँ पर? वो ब्लू वाला बिल्डिंग उधर। वो वाला? हाँ वही। सब मेरे आसपास के लोग हमेशा मुझे छोड़ देते हैं। ओ, तू कौन है बे? यही वही है क्या? अरे वाह, तू तो बहुत ही हैंडसम है। जानता है, मैं तेरे लिए गाना भी गा सकता हूँ। सुन, अच्छे से छुपना बनना, एक बाल भी दिख गया तो देख लूंगा। फ्लावर गार्डन में मत छुपना बनना, फूलों पे पैर पड़ जाएगा। अरे लेटूस भी उठो। अरे रुक जा। अरे यार, तू इतना फास्ट क्यों है? कितना तेज भागता है तू। शायद मुझे स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा। अबे रुक क्या? अरे रुक जा। अरे रुक जा। तू एथलीट है क्या बे? एक बार तो बच्चे पे थोड़ा रहम कीजिए प्लीज। अरे तूने पैसा उधार लिया है, अब तो तुझे चुकाना ही पड़ेगा ना। तू साले। क्या तुम? मिस्टर जंकुक, बस खड़े मत रहो। मैं इसके आगे हैंडल कर लूंगा। तुमने अच्छा काम किया। लेकिन ये लड़का बहुत फास्ट है। वाह, क्या रंगीन बर्थडे है मेरा। क्या तुम जियोन जंकुक हो? हाँ? नहीं, मैं नहीं हूँ। सच में? हाँ, बिल्कुल सच। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम ही तो हो जियोन जंकुक। मेरा नाम तो किम ताएहोंग है। तुम गलत समझ रहे हो। आने से हो मिस्टर किम ताएहोंग। मैं हूँ छांचा कैपिटल का जनरल मैनेजर जियोन जंकुक। तुम अभी क्या कर रहे हो? कस्टमर रिलेशन। तुम्हें पता नहीं है क्या एक डिबेटर और उसके क्रेडिटर के बीच सबसे बड़ी चीज ट्रस्ट होता है। हाँ? क्या? अरे तुम अभी क्या कर रहे हो? अरे रुक जा, छोड़ो मुझे नीचे उतारो, जल्दी से उतारो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। या तुम्हें पता है ना जो तुम कर रहे हो वो इलीगल है ना? अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा। अबे पैसा लेकर ना देना भी इलीगल होता है, समझा तू? बदमाश। मिस्टर जंकुक, हमें अपनी एनर्जी बर्बाद करना बंद करके सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। तो ठीक है, ऐसे केस में मैं अपनी उंगली का यूज कर सकता हूँ। रेलिंग ऑलरेडी काफी लो है तो सब कुछ सॉल्व हो ही जाएगा अगर मैं उसे थोड़ा सा धक्का दे दूं। इधर आओ, अच्छे से छुप जाओ वरना तुम्हारे बाल दिख जाए। एक महीना, मुझे सिर्फ 1 महीना दो प्लीज। देखो, अगले महीने मेरा एक बहुत बड़ा ऑडिशन है। अगर मुझे लीड रोल मिल गया तो मैं सारा पैसा एक ही बार में वापस कर दूंगा।
प्लीज यार अभी फिर से वही बहाना लेकर आ गया। अरे ऐसा नहीं है कि ऑडिशन की लॉटरी टिकट है। प्लीज। मिस्टर जंकू छोड़ो ये सब, चलो इसे खत्म करते हैं अभी। लीड रोल, तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम्हें मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल। मेरा डांस जब भी मैं डांस करता हूँ मुझे मेरी माँ याद आती है। वो मेरा प्रेरणा है। तो बड़े होकर मेरा राजा बेटा टायहंग क्या बनना चाहता है? मैं एक ब्यूटीफुल डांसर बनूंगा, बिल्कुल आपकी तरह मम्मा। टायहंग तुम्हें डांस पसंद है ना? माँ, आपकी शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें भी तुम्हारा 20 साल होने की बर्थडे की मुबारकबाद। मैं अब अडल्ट हो गया हूँ, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ करना टायहंग बेटा। मेरे बिना भी तुम बहुत अच्छा करोगे, है ना? अब तो तुम भी बड़े हो गए हो। Honey, come here. टायहंग बेटे, थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। शायद मेरा प्रेरणा चली गई है, लेकिन मेरे पास अभी भी मेरा डांस है। मेरे लिए डांस एक तरह की याद है, एक तरह की तड़प है जो मैं अपने दिल में संभाल कर रखता हूँ। तुम रो रहे थे, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों रोने लगूं भला? बस आंख में थोड़ा धूल चला गया था, क्योंकि तुम पूरे कमरे में भाग रहे थे। अब मान भी लो तुम रो रहे थे। या मैंने बोला ना, मैंने नहीं रोया। ये नमकीन है, तो तुम रो रहे थे। या मैं कितनी बार कहूँ कि मेरे आंखों में धूल चला गया था।
धूल। अब देखो कहाँ है धूल, कहीं भी तो नहीं। वैसे भी तुम तो रो रहे थे, तो अब तुम मुझे 1 महीना दे रहे हो, है ना? पिंकी प्रॉमिस। माय प्यारी स्टार फैमिली, आपने सुना ही होगा आज तेज बर्फ गिरने वाली है ना? मेरा दिल तो जोर से धड़क रही है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उम्मीद है कि आप सभी अपनी ऐसी कहानियाँ मुझे भेजो जो एक्साइटमेंट से भरी हो। आज मेरा बर्थडे है और मुझे सिर्फ अलग अलग कंपनी से विश मिला है। क्या आप मुझे हैप्पी बर्थडे विश करोगे? प्यार की परेशानियां, लव सीक्रेट्स। क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया की सबसे प्यारा शब्द हम है? जैसे तुम और मैं मिलके हम बन जाते हैं। अब एक सीक्रेट बताऊं, क्या आपको पता है कि जितना बुरा आपका पहला इनकाउंटर होता है किसी के साथ, उतना ही ज्यादा चांस होता है कि आप उससे प्यार कर बैठो। 안녕하세요 मिस्टर किमटाल, मैं हूँ छांचा कैपिटल का जनरल मैनेजर जियोन जंग। शिवाली शिकिया, हाँ ये वाकई सबसे बुरा इनकाउंटर था। ये लड़की हमेशा बेकार की बातें करती रहती है, कम से कम मुझे हैप्पी बर्थडे तो विश कर सकती थी। मिस्टर जंगकुक, तुमने बिना परमिशन की उसकी डेडलाइन बढ़ा दी और कोई गारंटी भी नहीं था। तुम करना क्या चाहते हो? तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, तो मुझे डिसअपॉइंट मत करो प्लीज। अब बताओ हमारी लेट पेमेंट्स वाली पॉलिसीज क्या क्या है? यही होता है कि जितने दिन का रीपेमेंट पीरियड होता है, लेट होने पर वो डबल हो जाता है। तो 1 महीना का बढ़ा है तो 2 महीना, 2 महीना का बढ़ा है तो 4 महीना और धीरे धीरे पूरा 1 साल हो जाता है। अगर तुम कर्जदारों के साथ ऐसे ही नरम रहोगे तो कभी ये जगह छोड़ ही नहीं पाओगे। क्यों ना ही हमेशा के लिए मेरे साथ रुक जाओ तुम। मैं इसका जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं किसी ना किसी तरीके से इसका हल निकाल के ही रहूंगा। आई प्रॉमिस। ऐसी बात है क्या? तो तुरंत एक गारंटी का नाम लिख दो। मिस्टर 2 लाइन्स को नई नौकरी की मुबारकबाद और सर्कल मॉम प्लीज हिम्मत रखो, और अरोरा शानही और पिंक मूड दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए अब वक्त हो गया है कि मुझे रुकने का। कल फिर मिलते हैं दोस्तों, सितारे देखिए और रात अच्छी गुजारिए। गुड नाइट एंड गुड बाय, सी यू लेटर। वो बिना मुझे हैप्पी बर्थडे विश किए खत्म कर रही है पॉडकास्ट। नहीं नहीं मिस्टर वसूली वाला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर पर आ गए। अब क्या चाहिए तुम्हें?
तुम्हें पता भी है कितना बच रहा है? मैं अपनी क्लाइंट को मैनेज कर रहा हूँ। बकवास बंद करो, तुम पैसे लेने ही आए हो। पता है तुम्हें मेरा दिन कितना खराब था? सुबह तुमने मुझे भगाया, मेरा पार्टनर जिसमें मैंने ट्रस्ट किया था उसने रिलेशन तोड़ दिया, और मेरा एक लौता बारटेंडर वो भी टूट गया अभी, और आज मेरा बर्थडे है। तो तुम कौन होते हो मुझे पूरा दिन टॉर्चर करने वाले? हाँ बताओ मुझे, तुम कौन होते हो? हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारकबाद। चलो कैंडल बुझाओ। मैं क्यों करूं? अच्छा तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? शांशा कैपिटल की लोन सर्व पॉलिसीज में आर्टिकल 1 सेक्शन 1 के तहत कर्जदार के बारे में पूरी नॉलेज रखना। कौन सी धारा के तहत? हाँ, इसका मतलब तुम एक वसूली वाला नहीं स्टॉकर हो। हाँ छी, तुम्हारा टेस्ट भी कितना फालतू है। ट्राई करो, ये अच्छा है। नहीं, मैं नहीं खाने वाला, दोबारा तुम्हारे बातों में नहीं आने वाला मैं। नो थैंक्स। और तुम्हारे हाथ बात नहीं है क्या? तुम जानते हो तुम कभी गर्म और कभी ठंडे रहते हो, बहुत अजीब हो तुम। चलो अपना गारंटी का नाम लिखो। मेरा कोई नहीं है, मैं खुद इसका जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम्हारा माँ है। नहीं, कभी नहीं। तुम मेरे गले में चाकू भी रख दो, मैं अपनी माँ से इस पेपर को साइन कभी नहीं करवाऊंगी। तो बताओ, पैसे इतने कहाँ खर्च किए तुमने? जैसे ही 20 साल के हुए तुमने सारे पैसे निकाल लिया। एक सीक्रेट है, तुमने प्लेजर या लग्जरी आइटम खरीदने में खर्च किया। गैम्बलिंग? मैं एक मॉडल स्टूडेंट हूँ, तुम्हारे माँ ने लिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो कभी नहीं लेगी। मेरा माँ ऐसा नहीं है, कहते हैं कि जितना ज्यादा इनकार करते हो वही सच। कहा ना उन्होंने नहीं लिया। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर लिया, स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गया, तो मैंने वो पैसा उन्हें दे दिया ताकि वो अच्छे से जिंदगी बिता सके वहां पर और खुश रह सके। तो मेरी माँ के बारे में बुरा मत बोलो। तो तुम्हें छोड़ दिया गया था। चुप रहो मिस्टर वसूली वाला, तुम्हारा जुबान भी कमाल की है ना? मुझे छोड़ा नहीं गया था। देखो 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 यहाँ पर, ये मेरी माँ है, कितनी खूबसूरत है ना? ओह हाँ, आज तो उनकी वेडिंग एनिवर्सरी था। मेरी माँ की वेडिंग एनिवर्सरी में मेरा बर्थडे है और
मेरे बर्थडे में मेरी माँ की वेडिंग एनिवर्सरी है। जरा यहाँ पर आओ, मेरे पास आओ। आओ ना, मैं अपनी माँ को एक फोटो भेजना चाहता हूँ ताकि वो टेंशन ना ले। चलो ऐसा दिखाओ कि हम क्लोज है। अरे तुम थोड़ा स्माइल। ऐसे लो, हो गया। 1 2 3। ये बड़ा अच्छा फोटो आया है। लेट लो, तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम्हें मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल। मेरा डांस, मेरा दिल पूरे टाइम धड़क रहा था जब मैं उसका डांस देख रहा था। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा था। शायद इसीलिए क्योंकि वो भी उतना ही अकेला है जितना मैं हूँ, या फिर उसकी आंखों की मासूमियत की वजह से जो मुझ में नहीं है। अगर नहीं तो शायद उसकी वो बिना डर वाली कॉन्फिडेंस की वजह से। मैंने डिसाइड किया है उसके डांस पे बिलीव करने का, जो उसका सपना है। क्या कर रहे हो तुम? आओ, तुम उठ गए। कल रात तुम घर नहीं गए थे क्या? क्या तुम्हें नहीं पता जो सुबह जल्दी उठता है वही सबसे पहले कीड़ा पकड़ता है। ऑडिशन की बात आने वाला है, जल्दी रेडी हो जाओ। जाओ। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? तो फिर जो कीड़ा सुबह उठता है उसका क्या? छोड़ दो ये सब, ऐसे ही नहीं है। तुम अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते सिर्फ क्योंकि तुम वसूली वाला हो। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ अभी निकल जाओ। इसकी तो उठो, जाओ। मुझे थोड़ा और सुनो। मैंने कहा जाओ, अभी जाओ। जाओ, मुंह धोकर आओ जल्दी।
चलो आओ बैठो। क्या हुआ, तुम्हें नहीं खाना क्या? खाओ। मुझे कार्ब से फैट अलाउड नहीं है, सिर्फ प्रोटीन खा सकता हूँ मैं। वैसे तुम हो कौन? और कौन? लोन वसूलने वाला। या मुझे मत कहो कि तुम रोज सुबह ये सब करने वाले हो, मेरे लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल है। हेलो, जब भी मैं तुम्हें कॉल करूं फोन उठाया करो। वैसे अपने क्लासमेट्स में तुम कितने अच्छे हो? पता नहीं, सेकंड बेस्ट हूँ। तो बेस्ट कौन है? बेस्ट अभी के लिए तो एक लड़का है जिसका नाम ली जोंग हूँ। क्या वो भी ऑडिशन देने जा रहा है? बिल्कुल। तो फिर तुम्हारा गोल उससे पहले बीट करना है, ओके? मुझे नहीं लगता कि इजी होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, याद है? मैंने कहा था कि एक कर्जदार और एक लोन वसूलने वाले के बीच विश्वास होता है। मुझे नहीं पता। तुम दोनों के ऑडिशन की प्रिपरेशन ठीक चल रही है? मुझे नहीं लगता। शायद नहीं। लेकिन हमें अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ? ये क्या है? क्या कोई प्रैक्टिस कर रहा है? फिर से गुड मॉर्निंग जोंगहोंग। हे टाइहोंग, क्या हम बात कर सकते हैं? याद है असिस्टेंट मॉडल जॉब के बारे में मैंने तुम्हें बताया था? तुम करोगे ना? तुम्हें ऑडिशन के लिए पैसे चाहिए, नया कॉस्ट्यूम, हेयर और मेकअप भी तो करवाना होगा। और मेरे बारे में सोचा जाए तो अगर मैं तुम्हें सीधा पैसा दे देता हूँ तो तुम्हारा प्राइड भी हर्ट होता। मुझे यकीन है कि ये तुम्हारा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच जोंगहोंग। अरे तुम क्यों खड़े हो? अब हम प्रैक्टिस करेंगे ना? हाँ, खामसामिंदा। चलो गाइज प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। सबको अपनी मूव्स याद है ना? हाँ। अन्यहासेयो, मैं, आप फोटोग्राफर को है ना? हाँ मैं हूँ। तुम कौन हो? मुझे आपका नंबर जोंगहोंग से मिला। मेरा नाम किम टाइहोंग है। ओह हाँ, क्या तुम फ्री हो बुधवार को? हाँ बिल्कुल, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। हाँ सिया। ओके खामसामिदा। तुम यहाँ पर ऐसे सोए हो? हाँ, अब भी दिखा दो। तुम्हारे घर में हीटर नहीं है
या तुमने जानबूझ के ऑफ किया है? हीटर खराब है, समझे तुम? और अगर बर्फ में जम के मरना नहीं है तो अभी के अभी अपने घर चले जाओ। तुमने मेरे बारटेंडर को ठीक किया है? बिल्कुल नहीं। फिर से वही कह रही हो। तुम सभी ऑडिशन की वजह से बहुत कुछ झेल रहे होगे। हाँ। सॉरी, तुम लोगों का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाया। तो फिर चलो एक खाते हैं और फिट रहते हैं। Thank you so much. खाना दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। kamsahamnida। ओ, क्या हम किसी को मिस कर रहे हैं? एक बढ़ गया क्यों? क्योंकि आप एक ट्रीट दे रहे हैं तो आपको लास्ट वाला लेना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही। आप अरे लीजिए। नहीं, मैं तो रोज खाता हूँ। टाइम तुम लो। नहीं, इट्स ओके, मैं डाइट पे हूँ तो मुझे नहीं खाना। अरे सच में? हाँ ओके। कितनी बड़ी बदकिस्मती है यार। तो फिर चलो खाना शुरू करते हैं। खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जंगहू। कैसा है खाना? बहुत अच्छा है। Thank you so much, जंगहू। क्या हुआ? कहाँ हो? क्या कर रहे हो? मैं कैफेटेरिया में लंच कर रहा हूँ। सच में? मेरे लिए वहीं पर वेट करो। क्या? हेलो? तुझे अंडा पसंद है? हाफ बॉइल्ड है, कितना अच्छा है। सच में यार कितना अच्छा है ना? मैंने बताया था। क्या है? उसने मुझे बोला यहाँ पर वेट करने के लिए, पर वो अभी तक क्यों नहीं आया? क्या है ये सब? चलो तुम खाना शुरू करो। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ऑलरेडी लंच कर चुका हूँ तो मेरा पेट भरा है। फिर भी तुम्हें खाना चाहिए, खाओ। मैंने कहा ना मेरा पेट भरा है। कूल है लेकिन हाइजीनिक नहीं है। तुम मर तो नहीं जाओगे इससे? खाओ। और वैसे भी उस बदमाशों से दूर रहो, वो वैसे भी किसी का लॉयल नहीं होता। क्या? क्या तुम इतने डेस्परेट हो कि बस तुम्हारे आसपास लोग रहे? हाँ, ऐसा एक्टिंग मत करो जैसे कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। वैसे तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? तुम्हारे थैंक यू बोलने का तरीका बड़ा ही नखरे वाला है। मेरी माँ कहती है अगर खाना पसंद आए ना वही थैंक यू है। ये सच में बहुत अच्छा है। वैसे तुम डांस कैसे करते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुम म्यूजिक सुनते हो तो बस अपने आप ही आ जाता है या कुछ और? म्यूजिक के बिना भी डांस हो सकता है। बस जब तक हमारा दिल धड़के। बहुत हुआ बेकार की बातें। तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करना है क्या? हाँ, देखा, तुम फिर से बॉसी हो रहे हो।
पियानो। तुम्हें पियानो बजाना आता है? हाँ, कभी बजाया करता था। फिर बजाना क्यों छोड़ दिया तुमने? बस ऐसे ही। तुम कुछ तो अलग लगते हो, मिस्टर लोन वसूलने वाला। तुम्हें लगता है मैं वसूलीगिरी करना चाहता था? एक्चुअली मैं तुम्हें पियानो बजाते हुए सुनना चाहता हूँ। बजा। ये लड़का है कौन पता नहीं, लेकिन ये अजीब सा एहसास हमारे बीच बुरा नहीं लग रहा। शायद मुझे ये लड़का थोड़ा पसंद है। तुम शूट पे आ रही हो ना? आज 3 बजे है। ओके, सिया। तुम्हारे ऑडिशन पास में है तो तुम्हें फोकस करना होगा और भी ज्यादा। यस सर। सुन लिया मैंने, अब जाओ। और आज के लिए शुक्रिया। या मेरे बात को मत टालो, समझे तुम? मैंने बोला ना, सुन लिया। या बस अपने ऑडिशन के बारे में सोचो। क्या हुआ, लगी क्या तुम्हें? तुम मेरे खान से खून निकाल दोगे। बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हो? ऑडिशन पास है, तुम्हें फोकस करना होगा, अपना बेस्ट देना। वैसे तुम्हारा कोई और काम नहीं है क्या मुझ पे नजर रखने के अलावा? नहीं है। एक ही कर्जदारों से पैसा उठा के तुम जिंदा रहोगे क्या? एक बार जब तुम्हारा पैसा मिल जाएगा तब मैं इस बिजनेस से निकल जाऊंगा। वैसे तुम बस अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, समझे? हाँ ठीक है, समझ गया मैं। जाओ अब। और मुझे पूरा दिन प्रैक्टिस करना है और मुझे पूरा खत्म करना है। और आज तुम मुझे पिक करने मत आना। ओके। ओके बाय। हे, बस जीतने के बारे में सोचना, समझे? हे, बस वही सोचना। हे कम ऑन।
तुम्हें ऑडिशन के लिए पैसे चाहिए, नया कॉस्ट्यूम, हेयर और मेकअप भी तो करवाना होगा। और मेरे बारे में सोचा जाए तो अगर मैं तुम्हें सीधा पैसा दे देता हूँ तो तुम्हारा प्राइड भी हर्ट होता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, याद है मैंने कहा था कि एक कर्जदार और एक लोन वसूलने वाले के बीच विश्वास होता है। क्या कहाँ जा रहे हो? क्यों जाना चाहते हो? हाँ, मैंने कहा ना कहाँ जा रहे हो? पार्ट टाइम जॉब करने। क्यों? तुम्हारे पास उसके लिए टाइम नहीं है। तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करना है क्या? मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया है कि मैं जाऊंगा। शायद तुम अभी तक समझे नहीं कि ये कितना सीरियस है। हाँ, मैं अभी तक नहीं समझा, इसलिए मैं बस जा रहा हूँ। तुम अंदर जाओ। सुनो, बिना पैसे के ऑडिशन पॉसिबल नहीं है। कॉस्ट्यूम के लिए, फीस के लिए पैसे चाहिए, तो मुझे जरूरत है इस जॉब की। अच्छा, तो मैं तुम्हें दे दूंगा। कितना चाहिए बताओ? अरे फिर से तुम शुरू होगी वही पैसा 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 पैसा। मैं कभी तुमसे फिर से पैसा उधार नहीं लूंगा। तुम्हें पता है कैसा लगता है जब कोई तुम्हारे पीछे लग जाता है? तुम मुझे ऐसा ट्रीट करते हो जैसे मैं बिना सोच समझ के जिंदा हूँ। मैं भी डांस करना चाहता हूँ बिना कोई टेंशन की, अगर मैं कर सकता। तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में घुसने वाले और उसे बदतर बनाने वाले? तुम और मैं एक ही टीम में हैं, एक ही सोच के साथ काम करना है, तभी उधर चुका पाएंगे। एक कर्जदार और एक कर्ज वसूलने वाला एक ही टीम में। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ पार्ट टाइम जॉब पे। तुम अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। ऐसी बात है तो ठीक है, करो। वैसे भी दूसरों पे भरोसा करके जीते हो, तुम्हारे लिए सही है। बेस्ट ऑफ लक। ओके, अच्छा था। ओ सेक्सी, ग्रेट। बस एक और, हाँ, वाव, बहुत ही अच्छा था। गुड जॉब जंगू। थैंक यू। हे, एक्स्ट्रास कहाँ पर है? सर वो तैयार हो रहा है। तैयार हो रहा है क्या? हाँ। जल्दी करवाओ उन्हें, जल्दी करवाओ। ओके। जंगू, वैसे जो लड़का आज आ रहा है, किम टाई होंग, क्या वो तुम्हारा दुश्मन है ऑडिशन के लिए? वैसे अपनी क्लासमेट्स में तुम कितने अच्छे हो? पता नहीं सर, सेकंड बेस्ट हूँ। तो बेस्ट कौन है? बेस्ट अभी के लिए तो एक लड़का है जिसका नाम ली जोंग है। मैं उसे अपनी दुश्मन तो नहीं कहूंगा, पर वो बहुत तंग करता है। ओके, मैं समझ गया। आज उसे इतना काम करवाऊंगा कि कल तक उसकी बॉडी दर्द रहेगा। थैंक यू। मेंटल हेल्थ और बॉडी रूटीन सबसे इम्पोर्टेंट है डांस में,
और अगर एक बार रूटीन बिगड़ जाए तो उसे वापस लाना मुश्किल है। और अगर तुम ऑडिशन पास कर गए तो मुझे ही हायर करना तुम्हारे प्रोफाइल फोटोज और पोस्टर के लिए। डोंट वरी, मैं तुम्हें ही दूंगा, तो मैं तुम पे ही छोड़ता हूँ। हाँ, एकदम मस्त होके जाओ। हाँ, इस टाइप की कपड़ा बहुत ही अच्छा। एक्सक्यूज मी। ओ, तुम कौन हो? अन्यसु सर, मैं हूँ किम टाई होंग। किम टाइहोंग। क्या तुमने हमारी बातें सुन ली? हाँ, सॉरी सर, पर अब किसके ओके ओके ओके, नेवर माइंड। छोड़ो, कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारा बॉडी प्रोपोर्शन बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा फिगर भी बहुत ही अच्छा, रियली नाइस। गाइस चलो रेडी हो जाओ, जल्दी। यस सर। हाँ चलो जल्दी करते हैं। ओह माय गॉड, तुम इतने अकड़ क्यों गए हो? अरे ये क्या था? ओह मैं इतना क्लोज आ गया था। ओह माय गॉडनेस, बस इतना ही। क्या ये तुम्हारा बेस्ट है? अरे यार कितना सूखा है। छी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हे किम टाई होंग, तुम बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं कर रहे हो। पोज में तुम्हारा जान ही नहीं है। सॉरी सर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना, नो पे। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, नेक्स्ट के लिए तैयार हो जाओ जल्दी। कॉल करके मैंने कुछ शायद ज्यादा ही बोल दिया। मैं इस बंदे के साथ और काम नहीं कर सकता, बहुत ही बेकार है। अगर ये दोबारा स्ट्रगल करता है ना, इसे निकाल दो। पेट अंदर। You duffer। हमारे जैसे फाइनेंस लाइन के लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिटेल, एक्शन और एक्सप्रेशन। सिर्फ एक नजर और एक एक्सप्रेशन और एक इशारा कर्जदारों को पैसा वापस देने पे मजबूर कर देता है। मिस्टर जांगकुक, समझ गए ना? तीखी नजर। अब आने दो सभी को। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। कभी कभी हम बिना वजह ही उन लोगों पे गुस्सा कर देते हैं जो हमारे साथ अच्छे होते हैं। कभी कभी हम बिना वजह उन लोगों पे गुस्सा कर देते हैं जो हमारे साथ अच्छे होते हैं। जो इंसान तुम्हारा टेंट्रम झेलकर भी तुम्हारे साथ रहे, वो हमेशा तुम्हारा साइड पे ही होगा। जो तुमसे प्यार करता है वो हमेशा तुम्हारा ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम उसके साथ बुरा बर्ताव करो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे साथ है। तुम्हें और ज्यादा प्यार और केयरिंग होना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे साइड पे है। सोच रहे हो बोलना इजी है लेकिन करना टफ? कम ऑन, जब अब तुम्हारे पास ऑलरेडी है, क्लियर है। मैंने भी गलती से उसे हर्ट कर दिया बिना चाहे। अब उसे कैसे मनाऊं, बताओगी मुझे प्लीज? क्या तुम प्लीज मेरे सवाल का जवाब दोगी? Oh my gosh, बहुत अच्छा है। गाइस इसे और भी सेक्सी दिखाना है, तैयार हो जाओ, इसे सेक्सियर बनाते हैं।
अभी तक सोए नहीं तुम? हाँ, अंदर आ जाओ। सीधा रहो। अगर मैं वो पार्ट टाइम जॉब किया होता ना तो अब ये मेरा पैर होता। बस बहुत हुआ। तो अब क्या? हाँ? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं? हाँ? हाँ? मैंने कहा ना बस हो गया अब। मेरे लिए इतना ही काफी है। चलो मैं तुम्हारा पैर दबा देता हूँ। तुमने सारा दिन प्रैक्टिस किया है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। और तुम्हारा दिन तो टफ गया है ना? तो तुम यहीं पर सो जाओ, गर्मी है। एक बार आदत लग गई ना, वापस पुरानी तरीके पे नहीं जा पाओगे। बिस्तर पे सोना अच्छा लग रहा है ना? नहीं, बहुत ही अनकंफर्टेबल है। तुमने मेरे बारटेंडर को लाल रस्सी से जोड़ा था, है ना? मुझे टेंशन था कि अगर तुम्हारा बारटेंडर टूट गया तो तुम पैसा वापस नहीं कर पाओगे। तो फिर उसे वहां पर बंधे रहने देते हैं, अच्छे के लिए। तुम बहुत ही ज्यादा बकर बकर करते हो, जाकर सो जाओ। अच्छा, अगर वो फिर से खुल गया तो क्या तुम मेरे लिए उसे फिर से जोड़ दोगे? करोगे ना? हाँ ठीक है, मैं जिंदगी भर उसे जोड़ते रह जाऊंगा। ओके? प्रॉमिस करो, प्रॉमिस मुझसे। मैं लिविंग रूम में जाकर सो जाता हूँ। रुको, मत जाओ। तो फिर पीठ के बल लेट जाओ, अभी के अभी। अभी के लिए तुम यहाँ पर रुक सकते हो। क्या? क्या क्या? तुमने कहा था ना कि हम एक टीम में हैं। तुमने कहा था कि एक माइंड से काम करना होगा। तुमने कहा था। तो जनरल मैनेजर जोंगकुक कितनी दिन से ऐसी जगह पे रह रहा है। ये देख के थोड़ी मेरी घमंड में ठेस पहुंचा। जोंगकुक, गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ पर पहले ही आ गए तो
सूट कैसा रहा और ज्यादा मुश्किल तो नहीं था ना? और तुम्हारा फिजिकल कंडीशन कैसा है? क्यों? सीनियर, मैं अब प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, तो तुम साथ चलोगे क्या? हेलो डायरेक्टर, ये कैसे हो गया? मैंने तो सब कुछ वैसे ही किया जैसे तुमने बोला था। पर वो तो बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली और भी ज्यादा बेहतर कर रहा है पहले से। उसमें मॉडल बनने का पूरा पोटेंशियल है, बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे लगता है कि मैं उसे साइन करना चाहूंगा किसी और से पहले। मैं तुम्हें उसकी फोटोज भेजता हूँ, देखो तुम तो हैरानी हो जाओगे। ये कौन है? वैसे तुमने बोला था इस जगह का डिपॉजिट कितना है? उतना ही जितना पैसा उसको वापस करना है। चलो अच्छा ही है, कम से कम हमारे पैसे तो नहीं डूबेंगे। जैसा प्लान किया था वैसे ही आगे बढ़ो। क्या तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो क्या? हे बंदा कौन है? हाँ? मैंने इतनी मेहनत से तुम्हें जॉब दिलाया और तुमने बिना पूछे किसी और को दे दिया। तो क्या हुआ अगर मैंने दिया तो? तुम्हारा उस बंदे के साथ क्या रिश्ता है? और मुझे तुम्हें क्यों बताना चाहिए? वो ऐसा कोई है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? और अब सोचता हूँ कि तुमने मुझे जॉब इसलिए दिलाया ताकि मैं थक जाऊं और प्रैक्टिस ना कर पाऊं। सीनियर, ऐसी छोटी मोटी चाल चलने की वजह तुम खुद थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कर लो तो बेहतर होगा। या चिमटा हो? देखा, तुम्हें इसे इतना दूर तक नहीं ढकेलना चाहिए था। हेलो, कौन? तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे वजह से मिस्टर जांगकुक बहुत बड़ी मुश्किल में है। अभी तक उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं है, समझे तुम? हाँ। अब उसे इसके बारे में कुछ भी मत बोलना, क्लियर? समझे तुम? हाँ, बिल्कुल। अरे वाह, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ? सो सॉरी, सी यू। मैं बिजी था इसीलिए आपसे मिलने नहीं आ सका।
अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारा देश थोड़ा अलग है। तुम उन लोगों को शर्मिंदा कर रहे हो जो तुम्हारे लिए एक्साइटेड था। किसने सोचा था कि तुम अपना हैंडसम फेस बेचने का भी टैलेंट रखते हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपना लास्ट काम अच्छे से करने और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा बात मान लूंगी? अपना जो काम कर रहे हो उसे टीम लीडर किम को दे दो और तुम कोई नया केस ज्वाइन कर लो। लेकिन मैं सच में चाहता हूँ कि यही मेरा लास्ट केस हो। क्यों? इस केस में ऐसी कौन सी खास वजह है? मैं बस उसके लिए जिम्मेदार रहना चाहता हूँ। उसके पास कोई भी नहीं है। ओ, तो दुख में दुख का साथी बनना चाहते हो? ओह, बहुत ही इमोशनल है। पर अफसोस ऐसा नहीं चलेगा। क्या? आर्टिकल 1 सेक्शन 2 डेब्ट कलेक्टर पॉलिसी आधारित हम कभी कर्जदारों पे तरस नहीं खा सकते। अगर तुमने रूल तोड़ा है तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं उसकी घर को बेच के पैसा वापस करवा लूंगी। सब क्लीन हो जाएगा। आज के बाद तुम इस मैटर से दूर रहो। हे, अब नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। सीईओ, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। बस प्लीज उसका घर मत छीनिए। अगर आप कहेंगे तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। जो भी मैं बोलूंगी वो करोगे। लगता है तुम्हें अब अकल आ चुका है। माँ, क्या मैं आपके पास नहीं आ सकता? ये सब आपके वजह से हो रहा है। कौन सी माँ अपने बच्चे को ऐसी मूली काटने जैसा काट के छोड़ देता है? हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लीगल एडल्ट हो गया है। मैं कभी आपसे मिलने नहीं आऊंगा माँ, और कभी मैं आपको माँ नहीं बुलाऊंगा। और अगर आप सच में एक माँ हो तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आपका बच्चा कैसे जी रहा है। मैं अब आपको सच कर कभी डांस नहीं करूंगा माँ, कभी नहीं। Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। कृपया समय पश्चात हे, तुम रो रहे हो क्या? नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर आंसू क्यों आ रहा है? मैंने बोला ना, सब कुछ ठीक है। टेंशन मत लो। तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? हाँ? ये कोई बड़ी बात नहीं है। जंगकुक सीनियर जोंगहुंग के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। क्या? ली जोंगहुंग अभी कहाँ पर है? मैंने बोला ना, ये कोई बड़ी मैटर नहीं है। कुछ भी नहीं है। इधर आते हो कि नहीं? सुन ले, अगर किसी ने किम टाह्युंग को छुआ भी, मैं उसे खत्म कर दूंगा। तू कौन होता है उसका ख्याल रखने वाला? मैं हूँ उसका गारंटी रखने वाला। या जियान जंगकुक।
चल जा, जल्दी से माफी मांग उससे। सच में जंगकुक, क्या तुम एक क्रिमिनल बनना चाहते हो? ऐसा काम दोबारा मत करना। ओके, लेट्स गो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम रो क्यों रहे थे पहले? बस खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मैं अब तक एक ही इंसान से नफरत करते आ रहा हूँ। तो तुम अब एक एडल्ट हो। मुझे दुनिया की सबसे बुरा वर्ड लगता है ए एडल्ट। इस वर्ड के पीछे बहुत सारे बहाने छुपाया जाता है। तो फिर बेबी कैसा रहेगा? सिर्फ बेबी बन के रह जाओ। मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि ऑडिशन में कौन सा डांस करना है। और यंग जंग हूँ बोल रहा था कि मेरे डांस में कोई कहानी नहीं है। कहानी? अरे तुम्हारी उम्र में इतने ट्विस्ट और टर्न्स और किसी के लाइफ में आए हैं क्या? शायद मैं दुनिया की एक अकेला इंसान हूँ जो एक कर्ज वसूलने वाले के साथ रह रहा है। और मैं भी पहली बार एक कर्जदार के साथ रह रहा हूँ। वैसे ज्यादा टेंशन मत लो, तुम पक्का फर्स्ट प्लेस ही लाओगे। मैं तुम पर यकीन करता हूँ, सच में। ये सुनकर मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिला। शुक्रिया जॉन। मैं भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो चलो इसे बराबर मान लेते हैं। अच्छा, तो किस बात का शुक्रिया? तुम्हारे वजह से मुझे अपना टैलेंट प्रॉपर्ली देखने का चांस मिला मॉडल की तौर पे, और मुझे बहुत सारा तारीफ भी मिला। अच्छा लगा। कर्ज वसूलने वाले की काम करते करते मेरा सेल्फ स्टीम बिल्कुल भी टूट गया था, पर एक अजीब सा फीलिंग हुआ मुझे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें पसंद आया या नहीं? क्या फर्क पड़ता है, जो दिल करे वो करो। वैसे भी ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, सिर्फ तुम्हारे वजह से। शुक्रिया। मैं तुमसे और भी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो चलो, आज से हम एक काम करते हैं, हम एक दूसरे का तारीफ करेंगे। हम? हाँ, हम। 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 왕과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 जंगकुक, मुझे डांस करना है। क्या? क्योंकि अब मेरे दिमाग में एक कहानी आ गया है। पर तुम्हारे पैर को तो चोट लगा है। पर मैं तुम्हारे साथ तो डांस कर सकता हूँ ना। चलो उठो उठो, या बैठ जाओ वापिस। अरे चलो ना, उठो। अपना हाथ स्ट्रेच करो, कंधा नीचे करो। हाथ नहीं, मुझे ऊपर करना चाहिए। हाँ उठाओ। मेरा मतलब और ऊपर करना चाहिए ना। हाँ सही है। 1 पकड़ो और छोड़ दो। चलो घूमो। 1 2। और जब बाएं हाथ हिलाना तो तब बाएं पैर भी हिला और स्टॉप। रुक जाओ। हाँ, इसी जगह पर रुक जाओ।
결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 वैसे हम दोनों क्या है? तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तुम एक कर्जदार हो, 20 साल का एक लड़का जो कर्ज में डूबा है। हाँ। और तुम मुझे क्या समझते हो? तुम एक परजीवी इंसान जो मेरे घर की छत पर रहता है। हाँ। ये तो बहुत ही बुरा था। मैं तो छत पे रहता हुआ एक कान खजूरा बनना पसंद करूंगा। ठीक है, फिर तुम तो एक कान खजूरा ही हो। जंगकुक, क्या मैं तुम्हारा ऑफिस आ सकता हूँ जहाँ पर तुम पहले रहते थे? या हम तो घर जा सकते थे ना, तुम यहाँ पर क्यों आना चाहते थे? तुम हमेशा मेरे घर आके मुझे तंग करते हो, तो मैं भी तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ। वैसे तुम कहाँ पर सोते थे? वहीं पर? हाँ, यहीं पर। जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, तो मैं आज रात यहीं पर सो जाऊंगा। ओ, हाँ। तुम्हें वो पॉडकास्ट याद है, स्टार इटवाइल? रुको, तुम्हें कैसे पता? बास में नहीं, वो मैं नहीं। सुनो फिर, सब कुछ प्यार के बारे में, लव सीक्रेट। आज मैं बात करना चाहती हूँ हमारी पहली किस के बारे में। पहला किस का शब्द सुनते ही मेरे दिल पिघलने लगता है। लोग कहते हैं पहली किस में घंटी बजती हुई सुनाई देती है। शायद वो इशारा होता है कि दोनों का फीलिंग सेम है, एक मैजिकल पल जिसमें सब साफ हो जाता है। पहली किस में तुम सब कुछ जान जाते हो। जंगकुक, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। समझ गया मैं, मुझे माफ करना। तायहोंग, हमें यही रुक जाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तायहोंग, दोबारा ऐसा मत करना। क्यों नहीं? क्योंकि तुम एक कर्जदार और मैं एक कर्ज वसूलने वाला हूँ, और आर्टिकल 1 सेक्शन 2 लोन साख पॉलिसी आधारित कभी भी कर्जदारों पे सिंपैथी मत रखना। चलो घर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा।
मैं आज रात अकेला सोना चाहता हूँ, तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुमने ही कहा था कि ये हमारा घर है। पर तुमने ही तो क्लियर कर दिया कि हम दोनों के बीच हम कभी था ही नहीं। तुम जानते हो, चाहे जो हो जाए मैं जीतूंगा ही। तो क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? प्लीज तुम जाओ अब। गुड नाइट। सच कहूं तो मैंने जियोन जंगकुक को दूर भेज दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो देखे हमारा घर चला गया है। पर घर तो अभी भी था, सिर्फ हमारा रिश्ता चला गया था। फिर से हमें एक साथ आने के लिए मुझे ऑडिशन में फर्स्ट प्लेस जीतना ही होगा, चाहे जो हो जाए। मैं जाऊंगा और जीतूंगा। उसके बाद तुम कर्ज वसूलने वाला और मैं कर्जदार नहीं रहूंगा। ध्यान रखना कि तुम अपना पूरा दे सको। ओके? मिस्टर किम टाइहोंग, नेक्स्ट ऑडिशन आपका है। ओके। यहीं पर रुकना, कहीं मत जाना। मिस्टर किम टाइहोंग, आपके डांस का क्या नाम है? जंगकुक, हमने कर दिखाया, मैं लीड डांसर बन गया। वाह, कमाल कर दिया तुमने। थैंक यू। और अब तो तुम मेरे कर्ज वसूलने वाला नहीं रहे, है ना? हाँ। टाइहोंग, हाँ? तुम्हारा डांस क्या था? जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हो क्या? तो पहले मेरा जीत सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी थ्रो करो। या क्या हम पार्टी यहीं पर करेंगे?
क्योंकि ये जगह हमारे लिए सबसे अच्छा है। तुम्हें पसंद नहीं आया तो चलो मैं साफ कर देता हूँ। नहीं, मुझे पसंद है। 그냥 모두 좋았어 1, 만났어 2, 모든 게 잠에서 तुम्हें ना 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼 참 많이 변했다니까 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼 तुम्हें भी पहनना पड़ेगा। नहीं मुझे नहीं। हाँ पहनो। 그대가 곁에 देखो तो क्या हो गया, ये तो फट गया। 바뀌기도 해요 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서 इधर आओ। थैंक यू। हे टाई हो। तुम्हारे डांस की कहानी क्या था? वही ऑडिशन वाले डांस की? तुम जानने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हो। सच कहूं तो मुझे लगा कि मैंने धमाल कर दिया था, पर असल में वो डांस सिर्फ स्टेज के लिए नहीं था। तो फिर किसके लिए था? किसी और के लिए था वो, और वो कोई तुम थे। मैं था? पर कैसे कहूँ, वो डांस बहुत ही अकेला लगता था। पर जब भी मैंने डांस किया वो हमेशा 2 लोगों के लिए था। 2 लोगों के लिए एक डांस, सोलो फॉर 2। हाँ बिल्कुल, मैंने भी यही नाम रखा। तो क्या तुम मुझे वो डांस दिखा सकते हो? क्यों दिखाऊं तुम्हें, ताकि तुम फिर से रो पड़ो? हाँ मैं नहीं रोऊंगा। ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ, लेकिन बाद में बताना कि कैसा लगा। मिस्टर किम डायोंग, तुम्हारा डांस का क्या नाम है? सोलो फॉर 2 नाम है इसका। तुमने कहा था कि ये हमारा घर है। तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो? मेरी जिंदगी में घुसने बने और उसे बदतर बनाने वाले।
Jungle. तो बताओ कैसा लगा डांस? क्या मैं किस कर सकता हूँ? पूछ क्यों रहे हो जब तुम्हें इसका जवाब पहले से ही पता है? ताया, क्या मैं अगर तुम आगे नहीं बढ़े तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, समझे तुम? I love you too, Tayo. 좋았던 기억이 이제 남아있지가 않아. 언제까지나 있어 후회는 없다고 다짐했던 나 정말 바보 같았단 걸 알아. Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말. तुम्हारा जंगकुक, तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद है? तुम मेरे दिल की धड़कन को डांस करने में मजबूर कर देते हो। कम ऑन जंगकुक, तुम मेरा कॉपी मत करो। तायहोंग, क्या हुआ? मुझे माफ करना। क्यों? तुम किस बात के लिए माफी मांग रहे हो? जो मैंने तुम्हारे माँ के बारे में कहा था, मैंने बोला था कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम्हें अभी भी वो याद है? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नाजुक हो। तुम डिजर्व ही नहीं करते कि कोई तुम्हें कभी छोड़ दे। तो अगर फिर कभी ऐसा हुआ भी तो उसे अपनी दिल पे मत लेना, चाहे वो कोई भी हो। मैं ठीक रहूंगा जब तक तुम मेरे साथ हो। क्या हो रहा है यहाँ पर जंगकुक? तुम कहीं जा रहे हो क्या? या जंगकुक, तुम कहाँ जा रहे हो? तायहोंग, हमें अब अलग हो जाना चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? हम दोनों के बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तुमने अपना सपना पूरा कर लिया है और तुम्हें अब किसी पैसे का बोझ भी नहीं है। और हमारा रिश्ता शुरू ही इसीलिए हुआ था।
हमारे बीच सब कुछ खत्म। तो कल रात क्या था? मुझे लगा था कि हम दोनों एक जैसा महसूस करते हैं। मुझे लगा था कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अरे यही तो मैं हूँ। तुम जानते हो ना मैं क्या करता हूँ। हमेशा से ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा और हम ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से, बदतमीज कहेगा। और उस वादा का क्या जो तुमने मुझसे किया था? हाँ जंगकुक, उस वादा का क्या हुआ? तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। वो वादा अब खत्म हो चुका है। नहीं जंगकुक, तुमने कहा था कि ये हमारा घर है, पर ये घर तभी घर है जब तुम यहाँ पर हो। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियोन जंगकुक कहाँ पर है? कहाँ है वो? बताओ मुझे। अरे तुम शांत हो जाओ। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ठीक है मैं बताता हूँ। मैं सीओ नहीं हूँ कि तुम्हें दिखाना चाहिए। उसने मुझे कहा था कि तुम्हें ना दिखाओ। 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 내 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해 우리 같이 한 시간 एक बार जब तुम वियतनाम ब्रांच में अपना काम शुरू करोगे, तुम कुछ वक्त के लिए वापस नहीं आ पाओगे। क्या तुम ठीक रहोगे उसके बिना? तुम कभी कभी बहुत दिल से कोल्ड हार्टेड हो जाते हो, पर वही बात है जो मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा पसंद है। 또 있지만 시간은 또 우릴 기다려주고 지켜줬잖아 내게 너의 존재는 마치 공기와 같아 아침 창문 틈으로 널 비추는 햇살과 같아 시간이 흐를수록 넌 나에게 더 깊은 사랑이 되어 언제나 나의 곁에 늘 있어줘 가끔은 힘들어 견디기 어려워도 यहाँ का माहौल बहुत ही शांत हो चुका है। मिस्टर जंगकुक, क्यों ना हम एक गाना सुन ले?
अन्यहासेयो मेरी प्यारी ईतोएल फैमिली। आज हमारी पॉडकास्ट पे कहानी है मिस्टर किम ताएहोंग की। वो एक इंसान से शिकायत कर रहा है जिसका नाम है जियोन जंगकुक। मैं कोशिश करती हूँ कि उसका दर्द कम करने की उसकी कहानी पढ़कर। तुम झूठे हो जियोन जंगकुक। तुमने कहा था कि तुम जिंदगी भर मेरा ख्याल रखोगे, पर तुमने अपना वादा तोड़ा और चले गए। और वो लाल धागा जिसे तुमने मेरा बारटेंडर बांधा था वो खुल गया है। वापस आओ और इसे दोबारा बांधो, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं फिर कभी डांस कर पाऊंगा। मेरे डांस का सबसे जरूरी ऑडियंस हो तुम। तुम्हारे बिना मेरा डांस कुछ भी नहीं है। जंग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा हमारे अपने घर पर। मिस 400 राउंड, मुझे जाना होगा। अपने क्लाइंट का ख्याल रखना होगा। आपने ही तो कहा था कि भरोसा ही सब कुछ होता है हमारे काम में। मिस्टर जियोन जंगकुक, मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से सिखाया है और ठीक इसी वजह से ही तुम मुझे इतना पसंद हो। जाओ, कम समीता। सी यू 400 राउंड। 그저 감싸주면 돼. 텅 빈 하늘 아래 너와 나뿐인데 그댈 보면 दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, उनके बीच एक लाल धागा होता है, उनकी छोटी उंगलियों में बंधा हुआ, जैसे कि किस्मत हो। ना वो इसे खोल पाते हैं चाह कर भी, और ना इसे किसी और की उंगली में बंधा जा सकता है चाह कर भी। और उस लाल धागे की कहानी की तरह हम मिले थे, और इसी तरह तुम और मैं हम बन गए। I love you, जंगकुक। I love you too, ताए홍। 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 दो लोगों की कहानी लिखी डांस में। 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어.